The flower doesn't dream of the bee, it blossoms and the bee comes. मार्क नेपो। ख्वाब मत देखो। अभी सुनने में तो ये एकदम दुनिया जो कहती है उसका ऑपोजिट लगता है, पर जानने वाली बात तो है। क्या होता है ख्वाब देख के? एक्सपीरियंस लोगों से पूछोगे तो शायद यही कहे, शरीर में गुदगुदी होती है, अचानक इनविजिबल पंख आ जाते हैं, दौड़ने का, उड़ने का, छलांग लगाने का, दुनिया जीतने का मन करता है। और उस एक्साइटमेंट में, उस जोश में कभी कभी हम अपने आप को जीतने हैं उससे भी ज़्यादा समझने की भूल कर बैठते हैं। खुद से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर बैठते हैं, जो बहुत बार शायद नुकसान ही करती है। कॉज टू मच एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज पेनफुल, फिर वो खुद से हो या किसी और से। क्योंकि जब भी हम कोई ख्वाब सजाते हैं, अक्सर कम उम्र में, कम एक्सपीरियंस में, तो हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की उतनी कदर नहीं करते या सोचते नहीं उसके बारे में, क्योंकि हम उस वक्त एक अजीब से जोश में होते हैं, शायद किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनकर या फिर कोई फिल्म देखकर। पर दोस्तों, हकीकत तो कोई फिल्म नहीं होती, ना ही कोई कहानी होती है। हकीकत बस हकीकत होती है, आपकी अलग, मेरी अलग। वैसे अपने दिल को बहलाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, बट आई फील अ हार्ड ट्रूथ हैज़ नो रिप्लेसमेंट एंड इट कैन बी कंसोल्ड फॉर अ वाइल बट नॉट फॉर एवर। तो अक्सर उस वक्त हम बड़े जोश में होते हैं, कुछ करने के, बहुत अमीर बनने के या दुनिया बदलने के। पर कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा ही नज़र आता है। क्योंकि जोश अगर सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस के साथ नहीं हो तो बड़ा ही हानिकारक हो सकता है। तो धीरे धीरे होता क्या है, जो दुनिया बदलने निकले होते हैं, देखते देखते वो दुनिया ही उन्हें बदल देती है, या उनकी ज़िद को तोड़ मरोड़ कर इस मकाम पे ले आती है कि वो हर पल बस डर से घिरे रहते हैं। क्योंकि चोट खाई होती है, ज़ख्म ताज़ा होते हैं, जेब में पैसे कम होते हैं, हाँ अरमान तब भी बहुत होते हैं, पर बेचारे अपाहिज बन के दिल के किसी कोने में पड़े रहते हैं बरसों तक। और सच कहूँ तो ये सहने की हिम्मत सब में नहीं होती। उससे बेहतर होगा कि चोट खाने से बचो। बिना सही अंडरस्टैंडिंग के ख्वाब देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। और ये टूटे हुए सपने, फेल्यूर्स, ये वेगनेस, क्या ये सब ख्वाब देखने का नतीजा होता है, या सिर्फ देखने का और उसके लिए सही डायरेक्शन में कुछ मीनिंगफुल ना करने का नतीजा? या शायद हम ख्वाब देखने में, सजाने में जितना समय लगाते हैं उतना या उससे आधा भी वो एग्जीक्यूट करने में नहीं लगाते। शायद ये उसका नतीजा होता होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा वार्न कर रहा हूँ ताकि आपसे जोश में कोई गलती ना हो जाए। मैं खुद कुछ गलतियाँ कर चुका हूँ, बस इसीलिए। देखो, क्लास में 60 बच्चे हैं, कुछ होशियार है और उनको ये बात पता है, कुछ होशियार है पर उनको ये बात नहीं पता। उनका ध्यान मजाक मस्ती में या किसी और चीज़ में टाइम पास करने में लगा रहता है। तो जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आते हैं तो उनके नंबर कम आते हैं, या वो अगर फेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो कम अक्ल है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। और वैसे भी 60 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तो सिर्फ 3 ही लोग आ सकते हैं ना, ये तो रूल है। तो फिर बाकी के 57 कोई काम के नहीं क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कब, कौन, कहाँ ज़िंदगी में कैसे आगे निकल जाए, ये तो सिर्फ ज़िंदगी ही जानती है। किसी को जल्दी मिलती है मंजिल तो किसी को लेट, पर जो हार नहीं मानते उनको तो मिल ही जाती है। फेलियर तो आती ही रहती है दोस्तों, कभी छोटी कभी बड़ी। पर जब आपके दिमाग में ये ख्याल जोश के जगने से पहले ही आ जाए कि कोई कदम उठाने से आप फेल भी हो सकते हो, तो आप उस पॉइंट पर ही अलर्ट हो जाओगे और उस पर गहराई से सोच सकोगे, जिससे अपने जोश को धीरज बंधाकर संभाला जा सकता है और इससे फेल होने के चांसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। तो सिर्फ ख्वाब मत देखो, एक प्रॉपर प्लान बनाओ जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक मिड पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, जिसमें कुछ रूल्स होंगे जो आपको किसी भी तरह अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फॉलो करने ही होंगे। कुछ डेडलाइंस होंगी कि कब और कौन सी बात किस समय पर पूरी करनी है। और जब आप खुद गार्ड बनकर खुद ही के डिसीजंस पे नज़र रखोगे तो ऐसे में लिए गए हर कदम पूरे ध्यान से और यकीन से लिए जाएंगे।
क्योंकि बिना डेडलाइंस के आप बस चलते ही रहोगे, दिन महीने साल। पर चलते भी हम क्यों हैं? क्योंकि हमें कहीं पहुंचना होता है, वरना किसी भी सफ़र का मतलब ही क्या है। तो जहां पहुंचना है वो मकाम सबसे पहले तय करो। अपनी सोच एकदम क्लियर कर लो। बीच में कितनी सीढ़ियाँ हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, कितने हर्डल्स है, उनका अंदाज़ा लगाओ, उनके जवाब ढूंढो। फिर टाइमर लगाओ और चलना शुरू करो। और जो कॉन्फिडेंट हो तो भागना भी। पर याद रहे, ख्वाब देखने से ज़्यादा ख्वाब पूरा करने के लिए टाइम दो। क्योंकि वाकई फूलों का काम खिलना है। अगर ढंग से खिलोगे तो बीज तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कॉन्सेंट्रेट खिलने पे करो, बीज पे नहीं। चलो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।